let's discuss about mesomeric effect. A polarity produced in a molecule by interaction of two pi or between a pi bond and a lone pair of electron present on an adjacent car. अब मीजोमेरिक इफेक्ट आई थिंक आपको एक नया वर्ड लग रहा होगा, बट आपने ये ज़रूर सुना होगा रेजोनेंस. आपने इस वर्ड को सुना होगा रेजोनेंस. अब ये रेजोनेंस की तरह ही है. जैसे क्या लिखा है, पोलैरिटी मीन्स जब हम पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ जाता है, मीन्स इंट्रैक्शन बिटवीन टू पाई और बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लाइक एडजेसेंट कार्बन अगर हमने लिए सी, दिस इज अ कार्बन. ठीक है, हमने यहाँ पे करा कि एडजेसेंट पे इस तरह से मतलब डबल बॉन्ड लगा दिए. यहाँ पे हाइड्रोजन है, रिमेनिंग जो इसकी वैलेंसी है वो पूरी करेंगे हाइड्रोजन. तो रेजोनेंस या मीजोमेरिक क्या होता है कि ये जो पाई है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द सिंगल बॉन्ड और फिर ये जो पाई है ये कार्बन ले लेगा. इसे बोलते हैं रेजोनेंस या फिर हम इसे बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं. ठीक है, इसको हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे. अभी जस्ट मैं आपको एक नॉर्मल इंट्रो दे रही हूँ कि मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है. कि जब हमारे पास दो पाई बॉन्ड होते हैं या फिर दूसरा क्या लिखा है कि एक पाई बॉन्ड होगा एक लोन पेयर होगा. इसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे हम. जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पे ऑक्सीजन है. ठीक है, जैसे हमारा ईथर होता है, बीच में ऑक्सीजन होता है. यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH या फिर इस तरीके से. ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, रेजोनेंस हो सकता है, बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड दिख रहा है. रेजोनेंस में हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे मान लो एक डबल बॉन्ड देन एक सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, जिससे डबल सिंगल में कन्वर्ट सिंगल की तरफ जाए. मीन्स ये शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है वो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है. तो ये पाई टुवर्ड्स दिस सिग्मा बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा, देन ये पाई शिफ्ट होगा. यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही पाई है, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की तरह और कौन बिहेव करता है, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन के लोन पेयर है ये भी मूव करते हैं रेजोनेंस में. तो ये जो लोन पेयर है टुवर्ड्स दिस सिंगल जाएंगे, देन ये डबल शिफ्ट होके यहाँ सिंगल में चले जाएंगे. तो ये अगर हम देखें तो ये किस तरह से बन जाएगा, इसको बनाते हैं अच्छे से. तो ये बन जाएगा इस तरीके से CH3 ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इधर दिए तो इधर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया होगा डबल बॉन्ड. यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया है, मतलब यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है. पाई बॉन्ड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे. तो यहाँ पे ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड था, देन यहाँ पे पाई बॉन्ड आया एंड देन CH3. अब ये जो लोन पेयर गए हैं, लोन पेयर इसने अपने लोन पेयर डोनेट करे हैं. तो कभी भी कोई अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर प्लस का साइन आता है. दैट मीन्स ऑक्सीजन पे यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा. तो ये होता है मीजोमेरिक इफेक्ट. अब इतना इजी क्वेश्चन तो आता नहीं है, तो अब हम इसको एक अच्छे से पढ़ते हैं कि मीजोमेरिक इफेक्ट भी प्लस एम एंड माइनस एम टू टाइप्स के होते हैं. इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं प्लस एम इफेक्ट. अब ये प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं. प्लस एम में क्या होता है कि लाइक मैंने कि एक बेंजीन रिंग बनाई है. ठीक है, बेंजीन रिंग है, इसमें देखो इसमें भी रेजोनेंस होता है, इसमें भी शिफ्टिंग होती है कि ये पाई बॉन्ड इधर सिंगल में जाएगा, देन ये इधर जाएगा. ये भी एक तरह से रेजोनेंस है. इसको हम और कैसे बना सकते हैं कि जहाँ ये डबल हट के सिग्मा में आ गया तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया. मीन्स हमारा बेंजीन भी हम इस तरह दो तरीके से दिखा सकते हैं. ठीक है, रेजोनेंस या फिर मीजोमेरिक. अब हम पढ़ते हैं प्लस एम को. जैसे कि ये है सेम, हमने बेंजीन रिंग ली. बेंजीन रिंग में हमने अल्कोहल लगा दी. इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा फिनॉल. ठीक है, यहाँ पे फिनॉल है. ठीक है, अब ये फिनॉल है, यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है. तो मैंने बोलता कि क्या देख सकते हैं हम कि लोन पेयर देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, या तो ऐसे होगा या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. यहाँ पे आपको देखो लोन पेयर भी दिख रहा है. लोन पेयर किसके पास होंगे, देखो ज़रा. लोन पेयर किसके पास है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है. दैट मीन्स ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ पाई में दे सिग्मा बॉन्ड में देगा. मीन्स अगर पहले हम इसको एक एक वन बाय वन स्टेप से बनाते हैं, तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे OH. ठीक है, ऑक्सीजन हमने लोन पे डोनेट करे, मतलब जहाँ पे सिंगल बॉन्ड था वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. क्लियर. अब शिफ्टिंग होगी. ठीक है, सिग्मा टू ये तो चला गया. अब जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होके जाएगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है हम बोलते हैं ये कार्बन ले लेता है. ठीक है, जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन. हम स्टेप को वन बाय वन दिखाएंगे, या फिर हम ये नॉर्मली भी बोल सकते हैं कि फिर मतलब जैसे हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि ये क्या हुआ, ये गया इस तरह सिंगल में, देन ये डबल गया सिंगल में, देन ये गया सिंगल में, देन ये वापस चला गया. तो इसको ना दिखा के मैं एक एक स्टेप में दिखाऊंगी जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो. ठीक है, तो उसको फिर से बनाते हैं. ओके, ये है हमारा फिनॉल.
ये हमने यहाँ पे फिनॉल बना दिया है। हमें यहाँ पे दिख गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है तो फिनॉल ऑक्सीजन अपने लोन पेयर सिंगल बॉन्ड को डोनेट करेगा और यहाँ से ये पाई बॉन्ड को के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो क्या बन सकता है ये, देखो हमने इन पाई बॉन्ड को तो बिल्कुल भी टच नहीं करा है, तो ये ऐसे ही रहेंगे। क्लियर। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग समझ में नहीं आ रही तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे एरो का हेड होता है, ये हमने बोला हेड है, ये जहाँ पे एरो का हेड होता है वहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है, जहाँ पे एरो की टेल होती है वहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाता है। क्लियर। सो दिस कार्बन हैज़ द हेड ऑफ द एरो, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। दैट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करे हैं। क्लियर। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड था और इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की तरफ क्या है, अगर हम देखें तो एरो का क्या है, टेल, या फिर हम बोले कि ऑक्सीजन ने क्या करें, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया। ये सब हम मीजोमेरिक या रेजोनेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब और क्या प्रोसेस हो सकता है इसमें, आगे देखते हैं। आगे फर्दर स्टेप क्या हो सकता है कि अब ये नेगेटिव फिर से, अब या तो हमारे पास 3-4 ऑप्शन है, या तो हमारे पास लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर नेगेटिव सिंगल डबल हो सकता है। मीन्स हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी लोन पेयर है तो ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव से सिंगल की तरफ जाएगा, डबल से देन ये कार्बन अपनी तरफ फिर से अट्रैक्ट करेगा। यहीं पे स्टॉप कर देंगे, फर्दर भी प्रोसेस होगी बट हम 1 बाय 1 करें। ठीक है, तो और क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटीज़ की ये रही कि अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, ये लोन पेयर यहाँ चला गया, ये जो नेगेटिव है यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे गया तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। बाकी की हमने कोई टच नहीं करा तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब फर्दर क्या प्रोसेस हो सकती है, सेम केस वही होगा। अब ये नेगेटिव सिंगल पे जाएगा, ये डबल यहाँ पे जाएगा, और आगे फिर से ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा ऑक्सीजन ने जो डोनेट करें। ठीक है, तो ये तो हमारा रेजोनेंस आ गया, बट हम यहाँ पे जो मेन फोकस कर रहे हैं वो हम ये बात करें कि प्लस एम क्या होता है। तो प्लस एम यही होता है जिसमें लोन पेयर टूवर्ड्स दी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिंग जो है लोन पेयर को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, मतलब ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है, ऑक्सीजन। हम बोल सकते हैं जो लोन पेयर है वो डोनेट हो रहे हैं, लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ये जो आएगा ये होता है प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट, जब बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन को पुल कर रही है अपनी तरफ, मतलब लोन पेयर को अपनी तरफ ले रही है। ठीक है, अच्छे से क्लियर करने के लिए एक बार हम माइनस एम इफेक्ट भी देखते हैं। माइनस एम इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सेम केस हम लेते हैं, यहाँ पे हमने बेंजीन ली, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पे इस बार हमने नाइट्रो ग्रुप लगाया। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप लगाया, अगर हम इस नाइट्रो ग्रुप को ओपन करें, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहाँ पे होता है ओ नेगेटिव। ठीक है, नाइट्रोजन पे यहाँ पे प्लस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर डोनेट करे। नाइट्रोजन के पास सिर्फ 3 बॉन्ड बनाने की परमिशन होती है, एक इस पे लोन पेयर होता है, अगर उसने 4th बॉन्ड बनाया दैट मीन्स उसने वो लोन अपने लोन पेयर डोनेट करें। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी तरफ। इसमें क्या होगा, क्या जो रिंग से जो नाइट ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या उस पर लोन पेयर है। अगर हम फिनॉल देख रहे थे, अगर हम फिनॉल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जो रिंग से ग्रुप जुड़ा हुआ था उसके पास लोन पेयर थे, वो डोनेट कर रहा था, बट यहाँ पे इसके पास लोन पेयर नहीं है। ये क्या करेगा, ये अब लोन पेयर अपनी तरफ पुल करेगा। पुल क्यों करेगा, क्योंकि अब नाइट्रोजन है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये ऐसे नहीं रहेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की ये इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखना ध्यान से, ये जो पाई बॉन्ड है अब ये शिफ्ट होगा इधर साइड, मतलब अब जो पहले क्या और था, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो टूवर्ड्स द रिंग जा रहे थे, टूवर्ड्स द रिंग जा रहे थे तो कौन सा इफेक्ट हो रहा था, प्लस एम इफेक्ट हो रहा था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द रिंग जा रहे हैं। ठीक है, अब ये रिंग को डेफिशिएंट बना रहे हैं, ये अब अवे फ्रॉम द रिंग जा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा, ये होता है माइनस एम इफेक्ट। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखना एक चीज़, बाकी के पाई बॉन्ड मैंने बिल्कुल भी टच नहीं करे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो गया सिंगल की तरफ, तो टेल की तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे इसने, अब देखो ये ओ नेगेटिव तो ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे अगर हम सही से समझें तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये रहा डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड है, ये रहा सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड है जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है। तो इसी तरीके से तो शिफ्टिंग हो रही है, नॉट अ बिग डील, इसी तरह से शिफ्टिंग हो रही है। अच्छे से समझ लेते हैं इसको। और
कोई बात नहीं, इसको हम एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। ये था, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्डेड O, यहाँ पे पॉजिटिव। क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारे पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये दिख रहा है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल करे तो नाइट्रोजन रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन रिंग से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो नाइट्रोजन रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। जब नाइट्रोजन रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, दैट मीन्स इसने पुल करे तो यहाँ पे टेल पे आ गया इस पे प्लस साइन, नाइट्रोजन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे भी अब O नेगेटिव आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर से सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे प्लस आ गया, अब ये क्या होगा, ये प्लस क्या डेफिशिएंट हो गया, ये इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बाकी के सारे ग्रुप ऐसे रहेंगे, इनको हमने कुछ नहीं बोला। यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा और इसकी टेल पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, सेम केस यहाँ पे होगा। फिर इसने इलेक्ट्रॉन पुल कर अपनी तरफ, पुल कौन कर रहा है इस बार, ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। ठीक है, तो बाकी क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेजोनेंस होता है। बट हम रेजोनेंस को नहीं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये प्लस एम में आ रहा है या माइनस एम में आ रहा है। वो तो मीजोमेरिक इफेक्ट ही हो, रेजोनेंस मीजोमेरिक एक ही बात है। बट हम यहाँ पे ये चेक कर रहे थे कि प्लस एम होता है या माइनस एम होता है। अगर जो है लोन पेयर टूवर्ड्स द रिंग जाते हैं, दैट इज माइनस एम इफेक्ट। दैट मीन्स अगर जो रिंग है वो सब्सटीट्यूटेड होगी विद द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से सब्सटीट्यूटेड होगी तो देन प्लस एम इफेक्ट लगेगा। और अगर जो रिंग है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से सब्सटीट्यूटेड होगी तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, दैट इज माइनस एम इफेक्ट। क्लियर, तो ये दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं मीजोमेरिक में। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक प्लस। In this video, we are going to discuss about mesomeric effect, which is an important topic for IIT JEE and NEET. So let's start.